Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरीज काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं इंडिया में। और अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए यूजुअली हम पेशेंट बोलते हैं कि भाई आप 5 फैक्टर्स का ध्यान रखें कि वो ऐसे कौन से 5 फैक्टर्स हैं जो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि आपको किसी योग्य कॉस्मेटिक सर्जन की खोज करनी चाहिए, जिनका ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करने का एक्सपीरियंस हो, उनके पास क्वालिफिकेशन भी हो इस तरह की सर्जरी करने का, और उनके साथ आप फ्रीली डिस्कस भी कर सकें। तो एक अच्छा क्वालिफाइड कॉस्मेटिक सर्जन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसका डिग्री हो, जो बोर्ड सर्टिफाइड हो प्लास्टिक सर्जरी के केसेस में, ऐसे केसेस करने के लिए। तो ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरा जो पॉइंट देखा जाता है, वो देखा जाता है कि टाइप ऑफ इम्प्लांट क्या चूज़ किया जा रहा है। वो सलाइन फील्ड इम्प्लांट चूज़ किया जा रहा है या जेल फील्ड चूज़ किया जा रहा है, या किस टाइप का इम्प्लांट यूज़ किया जाएगा। उसमें भी राउंड शेपेड है या जो दूसरे कस्टमाइज़ आते हैं शेप में, पियर शेप होते हैं जिनको हम डाल सकते हैं। तो ये सेकंड फैक्टर होता है। थर्ड फैक्टर जो होता है प्लेसमेंट ऑफ द इम्प्लांट। इम्प्लांट को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं। इसको हम लोग ब्रेस्ट के पीछे डाल रहे हैं, या फेशिया के पीछे डाल रहे हैं, या मसल के पीछे डाल रहे हैं। तो ये भी एक वो कंपोनेंट होता है जो हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है अच्छे रिजल्ट के लिए। जो हम जो चाहते हैं उसके लिए ये फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। चौथा फैक्टर जो होता है इसमें ये होता है कि हम लोग जो है उसकी सिमेट्री के बारे में, प्रोपोर्शन और सिमेट्री के बारे में ध्यान देते हैं कि जो ब्रेस्ट का कितना साइज है, उसका क्या डायमीटर है, उसमें कहीं अनइवननेस तो नहीं है साइज में, और उसी हिसाब से उनको एक प्रोपोर्शनेट ब्रेस्ट दी जा सके, उसी हिसाब से उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। तो ये चौथी चीज होती है। और पांचवी चीज ये होती है कि हम जो है ब्रेस्ट टिश्यूज को टाइम दें, उनको हीलिंग का टाइम दें कि उसको एडुकेट हीलिंग हो सके। और जो डॉक्टर आपको जैसे फॉलो बताते हैं, जैसे मसाज वगैरह करते हैं ब्रेस्ट के लिए, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, ये वो आपको रेगुलरली फॉलो करनी पड़ती है। तो जो पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइस है डॉक्टर की एंड पोस्ट ऑपरेटिव फॉलो, ये बहुत जरूरी होता है। हमने देखा है कई बार पेशेंट आया, टाँके निकलवाया, हफ्ता 10 दिन फिर वो गायब हो जाते हैं, आते ही नहीं डॉक्टर के पास कि भाई चलो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको डॉक्टर जब बुलाएं, 3 हफ्ते बाद बुलाएं, 3 महीने बाद बुलाएं, यू मस्ट कम एंड गेट योरसेल्फ एग्जामिन्ड अगेन एंड अगेन। क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो आप शायद डायग्नोज ना कर पाए, आपको पता ना चले, लेकिन डॉक्टर उसको पहचान सकती है और उसके रेमेडीज जो उसको तुरंत से लागू किया जा सकता है। तो इन 5 पॉइंट्स को जो है कंसिडर करना चाहिए बिफोर प्लानिंग फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। लेकिन इससे रिलेटेड कोई और प्रश्न है, कोई और शंका है, समाधान है, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।